Hi, my name is Swapnil. Today we are going to see a very important aspect of human life और जिससे हम कभी खुश नहीं रह पाते and that is fear. दुनिया में 4 नेचुरल इंस्टिंक्ट है, भय, भूख, निद्रा, मैथुन। 4 नेचुरल इंस्टिंक्ट होने का मतलब है ये नेचुरल तरीके से हमारे लाइफ में होते ही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है दैट इज फियर। हमारे मन में किसी ना किसी चीज को लेकर डर हमेशा रहता ही है। देखा जाए तो बायोलॉजिकली केवल हम लोग 2 फियर के साथ पैदा होते हैं। 1 द फियर ऑफ फॉलिंग, ऊंचाई से गिरने का डर, एंड सेकेंड फियर ऑफ लाउड नॉइस, तेज आवाज का डर। इन 2 डर के अलावा जितने भी डर हमारे मन में है अभी, वो सारे डर हमारे माइंड ने क्रिएट किए हुए हैं। अगर एक माइंड डर क्रिएट कर सकता है तो एक माइंड उसे खत्म भी कर सकता है। सो एग्जैक्टली दिस इज वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो कि हमारे डर कैसे पैदा होते हैं और उस डर का हमारे लाइफ पर इम्पैक्ट कैसा होता है और उस डर को ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ फियर कैसा होता है, हाउ फियर जनरेट्स इन आवर माइंड। नंबर 1 थिंग, फियर हमेशा हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी या हमारे इमेजिनेशन से ही आता है। आपने कभी छोटे बच्चे को सफर करते हुए देखा होगा, उसके मन में कभी इस चीज का डर नहीं होता कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा या वो, पर एक अडल्ट के मन में ये कहीं ना कहीं फियर होता है कि व्हाट इफ इसका अगर एक्सीडेंट हो गया। इसका कारण सिंपल है, उस अडल्ट ने कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में या तो पढ़ा होता है या तो सुना होता है या एक्सीडेंट देखा हुआ होता है। सो ये डर मन में बैठ जाता है। वो चीज नहीं होने के बावजूद भी केवल हमारे इंफॉर्मेशन की वजह से वो डर पैदा होने लगता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें चीजों का कम डर लगता है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस का बहुत ज्यादा डर लगता है। से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी को डर है कि उसका जॉब चला जाए तो उसको जॉब जाने का डर नहीं है, बल्कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस का डर है, परिणामों का डर है कि व्हाट इफ अगर जॉब चला जाए तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चली जाएगी, करियर का क्या होगा, पर्सनल और फैमिली लाइफ कैसे इम्पैक्ट होगी। ये सारी चीजों को सोच सोच के वो अपना डर और बढ़ाता है और इसका नतीजा ये होता है कि वरिड माइंड, फ्रस्ट्रेटेड माइंड, हम लोग प्रेजेंट में जी नहीं पाते। इन सारे चीजों को लेकर हमारा डर और दुगना तिगना बढ़ते जाता है। अगर और दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए तो फियर ऑफ लूजिंग अ पर्सन, हमें किसी व्यक्ति को खोने का डर हमेशा हमारे मन में होता है। हमारा कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ज्यादा ध्यान होता है। इमेजिनेशन हम लोग बहुत करते हैं कि अगर XYZ व्यक्ति हमारे लाइफ से चला जाए तो उसके बाद वाला लाइफ कैसा होगा, हम कैसे जी पाएंगे, वो डर को और बढ़ाता है। सो ये मैकेनिज्म ठीक तरीके से समराइज करता है हाउ फियर गेट्स जनरेटेड। ये हमारे मन में हमारा जो इंफॉर्मेशन हमने ली होती है उसके कारण आता है। सेकेंड, माइंड में जितने भी हमारे इमेजिनेशन चलती है उसके कारण आता है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट, एक्सपीरियंसेस पास्ट में आते हैं, उसके कारण हम लोग एक कंक्लूजन ड्राइव करते हैं, उसके कारण ये डर आता है। और इससे इम्पैक्ट, जैसे हमने पहले ही कहा कि हमारा लाइफ हमेशा अनसेटिस्फाइड होता है, अनहैप्पी होता है, अनहेल्दी होता है, हम हमेशा वरिड रहते हैं। हमारा उसके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ पर, रिलेशनशिप पर, प्रोडक्टिविटी पर, फाइनेंसेस पे, सारी तरीके से ये इम्पैक्ट करते रहता है। हाउ टू ओवरकम दिस फियर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें हमारे सारे डर का सामना करना आना चाहिए। नंबर 1 थिंग इज वी नीड टू फेस आवर फियर्स। अगर ऊंचाई का डर लगता है तो आपको फेस करना पड़ेगा। अगर किसी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन का डर लगता है तो आपको वो फेस करना पड़ेगा। अंधेरे का डर लगता है तो आपको वो फेस करना पड़ेगा। अगर पानी का डर लगता है तो आपको वो फेस करना पड़ेगा। जितना आप फेस करोगे उतना वो डर धीरे 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 सब्सिडाइज हो जाएगा, माने कम हो जाएगा, और एक दिन आपको उसी चीज के बारे में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने अक्सर रिसर्च में देखा है कि लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर लगता है, पर जैसे जैसे वो स्टेज पर जाकर लोगों के सामने बात करना शुरू करते हैं उनका धीरे धीरे डर कम हो जाता है। सो नंबर 1 पॉइंट इज फेस इट। नंबर 2, फाइट इट, फाइट योर फियर्स। अब ये फाइट मतलब एक्चुअल फिजिकल फाइट नहीं कह रहा हूं मैं, यहाँ पे मेंटल फाइट होती है। देयर आर 2 मोड्स इन आवर ह्यूमन बॉडी। हमारी थॉट प्रोसेस में 2 मोड हमेशा होते हैं। 1 इज फ्लाइट मोड, सेकेंड इज फाइट मोड। फ्लाइट मोड यानी उससे भाग जाना या सेफ जोन में चले जाना, सेकेंड इज फाइट मोड। और ये प्रिंसिपल सारी चीजों में लागू होता है।
जितना आप अपने डर के साथ फाइट करोगे, आपका मेंटल प्रोसेस उतना स्ट्रांग होता जाएगा। आप अपने डर पे बहुत जल्दी विजय पा सकते हो। जो भी चीज आप करना चाहते हो उसमें खुद को बोलिए, खुद की मेंटल प्रोसेस ऐसे कीजिए कि उसमें हमेशा आप फाइट मोड में रहोगे, ना कि फ्लाइट मोड में। नंबर 3, बहुत लोग इस चीज को निगलेक्ट करते हैं या इसको कम इम्पोर्टेंस देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पैक्ट करने वाली चीज़ है। सो नंबर 3 इज हैव फेथ। किसी ना किसी चीज़ के ऊपर श्रद्धा रखिए। ये श्रद्धा ही है जो आपको आगे बढ़ाएगी। द फेथ विल एक्चुअली हेल्प यू कॉन्कर योर फियर्स। वो श्रद्धा किसी के ऊपर भी हो सकती है, किसी व्यक्ति के ऊपर, भगवान के ऊपर, आपके प्रिपरेशन के ऊपर, आपकी गट फीलिंग के ऊपर, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर। किसी भी चीज की श्रद्धा आपको आपके डर पे विजय प्राप्त करने में आपकी हेल्प जरूर करेगी। सो नंबर 3 इज फेथ। एंड द 4th वन इज, जो भी मन में नेगेटिव इमेजिनेशन आते हैं, डोंट ट्रस्ट देम। खुद से कहिए उस समय कि ये जितने भी नेगेटिव इमेजिनेशन अभी मेरे मन में चालू है, वो सारे इमेजिनेशन रियलिटी में आने वाले हैं नहीं। तो नेगेटिव इमेजिनेशन को आप जितना ट्रस्ट नहीं करोगे, वो उतना वीक होते जाएंगे, और जितना आप उनको ट्रस्ट करोगे वो स्ट्रांग होते जाएंगे और आपका डर बढ़ता जाएगा। ये 4 प्रैक्टिकल चीजें हैं जिससे आप कोई भी डर के ऊपर जीत पा सकते हो। रिमेंबर, बिना घबराए हुए जीना ही सही जीना है। घबरा कर जीने को जीना नहीं कहते। इट इज जस्ट सर्वाइविंग एंड नॉट लिविंग। सो इम्प्लीमेंट ऑल दिस स्टफ। सिंपल है, हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सारा चीज इम्प्लीमेंट करके देखिए एंड टेल मी हाउ इट वर्क्स फॉर यू। थैंक यू सो मच।